हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पावर एक्सीलेंस। आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और 14th जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उनको देख लें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो भी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड वेल प्रिपेयर्ड तरीके से बनाए गए हैं। आप उनको एक बार जरूर देख लें, आपको डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, और बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और आज का पहला क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ प्लेस पूछा है, तो इसका तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बर्थ प्लेस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन हिल, सरी। द सेकेंड नोवेल इन द फोर्साइट सागा, तो सेकेंड नोवेल कौन सा था फोर्साइट सागा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन चैंसरी। गाल्सवर्दी प्ले द सिल्वर बॉक्स अटैक्स, तो ये किस पर अटैक करता है जो गाल्सवर्दी का प्ले है सिल्वर बॉक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा के, द क्लास 22 इन लॉ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हु इज आयरिन फर्स्ट हस्बैंड इन द फोर्साइट सागा, तो आयरिन का फर्स्ट हस्बैंड कौन था फोर्साइट सागा में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉम्स फोर्साइट। इसका फर्स्ट हस्बैंड था और लास्ट कौन था वो आपका जोलियन था, यंग जॉली और फोर्साइट। गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज मेनली फॉर, किसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन इन द फोर्साइट सागा के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज 1932 में। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूबिक्विटस, बहुत ही बेहतरीन मीनिंग है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेता है तो ध्यान रखें, UBIQUITOUS। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट एवरीवेयर। चूज द सिनोनियम ऑफ रिकंसिस्टेंट का पूछा, आपको सिनोनियम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेफिएंट। ये होता है अवज्ञाकारी, क्या होता है अवज्ञाकारी, हटी होता है जिसे बोलते हैं, जो आज्ञा को ना मानता हो। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चूज द एंटोनियम ऑफ फ्रिगल, तो इसका बताना है आपको एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा वेस्टफुल। ये वेस्टफुल होता है फिजूल खर्ची, और फ्रिगल का मतलब होता है मिथ्य बे, जो बहुत कम खर्च करता हो। द वर्ड कैकोफोनी मीन्स क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैकोफोनी का मतलब होता है हर्ष नोइज। बोरोसियस क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना है, बोरोसियस की क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगी? इसका मतलब होता है लालची, ग्रीडी, क्या हो जाएगा ग्रीडी, लालची, पेटू जैसे बोलते हैं। फॉर्म अ नाउन फ्रॉम परमिट का क्या बन जाएगा नाउन फॉर्म? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमिशन हो जाएगा इसका। फॉर्म एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम करेज से बनाना है आपको एडजेक्टिव फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा करेजियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा। एड प्रीफिक्स टू लीगल टू फॉर्म इट्स अपोजिट, कौन सी फॉर्म जोड़ना है जो अपोजिट बना दे लीगल को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलीगल हो जाएगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। चेंज किंग इनटू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो किंग को आपको बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ ग्लोरी की वर्ब फॉर्म क्या बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोरीफाई। जॉन मिल्टन वाज बोर्न, तो उनका जन्म कब हुआ था? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में लंदन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन।
में हुआ था 1608 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। पैराडाइज रिगेंड डील्स विद, किसमें डील करता है, क्या दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन पैराडाइज लॉस्ट द ब्रिज बिल्ट फ्रॉम हेल टू अर्थ इज मेड बाय, तो जो ब्रिज बनाता है हेल से अर्थ तक, वो ध्यान रखेंगे, जो बनाता है हेल से लेके अर्थ तक, वो किसने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिन और डेथ। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बताना है क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ये सोनेट है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये पेट्रार्कल सोनेट है। A famous line, they also serve who only stand and wait, ये लाइन कहाँ अपीयर होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो सिंपल, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सीज अफेयर्ड डैश स्पाइडर्स, तो इसमें प्रपोजिशन बताना का क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, हु ब्रोक द विंडो, किसने विंडो को तोड़ दिया, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बाय हुम, बाय द विंडो ब्रोकन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही डील्स डैश सिल्क, तो इसमें क्या आंसर करेक्ट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन आ जाएगा। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये आपका क्या या कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी ज्यूरी वाले में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मॉडर्न कॉमेडी, खास बात है कि जो मॉडर्न कॉमेडी है सिक्वल टू, तो कहाँ इनको देखने को मिलती है, किसका सिक्वल है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फोर्साइट सागा। Which character the Forsyte saga as is an artisted and rejects materialism, तो कौन सा ऐसा करेक्टर है फोर्साइट सागा में जो आर्टिस्ट है लेकिन रिजेक्ट कर देता है मटेरियलिज्म को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग जॉलियन। और इसी से शादी हो जाती है जो आयरीन होती है उसकी। कार्ल्सवर्थ प्ले लॉयल्टीज इज अबाउट, किसके बारे में ये बताता है, लॉयल्टीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी सेमिटिज्म इन इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बताता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ क्यूसिस्टिक, इसकी आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनरियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक। चूज द सिनोनिम ऑफ पॉसिटी, इनका बताना है आपको सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कार्सिटी, इसका मतलब होता है कमी या अभाव होता है। चूज द एंटोनिम ऑफ लूसीड, लूसीड का आपको बताना है एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज्ड, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसका मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट होता है। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32, रेटिसेंट का मतलब होता है, इसका मतलब संकोच या अल्पभाषी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम कयोस, कयोस की आपको बताना है एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कयोटिक। एड सफिक्स टू फूल टू फॉर्म अ नाउन, तो कौन से में फूल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सफिक्स नाउन बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ ब्रेव, ब्रेव की नाउन फॉर्म क्या बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेवरी। मिल्टन सर्व्ड एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स अंडर, तो किसके अंडर उन्होंने काम किया था, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलिवर क्रॉमवेल। एल एलिग्रो बाई मिल्टन सेलिब्रेट, तो किसको सेलिब्रेट करता है एल एलिग्रो में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्थ एंड चीयरफुलनेस। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 से सैटर्न लाइज ऑन, तो कहाँ पड़ा हुआ है वो, तो कहाँ लेटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग लेक, बर्निंग जलती हुई ज्वाला में, आग में तप रहा है वो। मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्स वर रिटन टू डिफेंड, तो किसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने ये डिवोर्स ट्रैक लिखे थे,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू डिवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेबिलिटी कैपेबिलिटी। सी प्लेज डैश पियानो वेरी वेल, तो इसमें कौन सा करेक्ट आर्टिकल आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द। क्या आएगा? द आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आएगा। क्या आएगा इसमें? इफ आएगा। इसमें जो विल भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इस पे ऑप्शन ए आ जाएगा, यहाँ वुड आ जाएगा और यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माय डिग्री, तो आपको बताना है कौन सा इसमें टेंस है। इसका टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। चूज द करेक्ट डिटरमिनर, स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज ID कार्ड, तो इसमें कौन सा करेक्ट डिटरमिनर आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा? ईच। क्या आएगा? ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस, ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर, तो इसमें कौन सी सेंटेंस में गलती है, कौन सा सेंटेंस सही है? तो इसको जो आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेवर जो है वो क्लेवर जो है ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले मोर का प्रयोग करके सुपर फ्लॉग नहीं बनाएंगे, तो ये सुपर प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आ जाएगा, इसमें मोर की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉल क्विकली डैश यू विल मिस द ट्रेन, तो इसमें कौन सा करेक्ट कंजक्शन आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ और आएगा। क्या आएगा? और। जल्दी चलो, अदरवाइज क्या कर दोगे तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 46, गार्ल्सवर्दी बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, तो किसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? गार्ल्सवर्दी साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन इंटरनेशनल। ये पेन इंटरनेशनल जो है इसके जो थे 1921 में ये प्रेसिडेंट बनी थी। मिलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है? मिलीफ्लुअस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट साउंडिंग। स्वीट साउंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुर या कर्णप्रिय आवाज होती है। व्हाट इज द प्रीफिक्स इन द वर्ड डिसअपियर, तो डिसअपियर में कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन मिल्टन वाज, तो इन्होंने कब लिखी थी और कितने साल के थे जब मिल्टन ने ये लिखी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 ईयर के थे और ये लिखी थी 1629 में। तो कितने थे? 21 साल के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टूडे, तो इसमें क्या गलती है? इसमें जो गलती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स होगा। क्या होगा? जिसमें एस का प्रयोग किया जाएगा। अरेंज द सेंटेंसेस इज करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। जॉन ही वाज बोर्न इन ब्लाइंड इन 1608, जॉन मिल्टन वाज ए मेजर इंग्लिश पोएट, डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस ही कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट, ही आल्सो सर्व एज ए सिविल सर्वेंट अंडर द क्रॉमवेल। और ये आपका लिटरेचर से क्वेश्चन लिया है जो आपको अरेंज करके दिखाना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? जॉन मिल्टन वाज ए मेजर इंग्लिश पोएट, ही वाज बोर्न ब्लाइंड इन 1608 में पैदा हुए थे, और ही आल्सो सर्व एज ए सिविल सर्वेंट अंडर द क्रॉमवेल, और लास्ट में आएगा डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस ही कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका आंसर बनेगा, और ये आपके लिटरेचर से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे कहीं और तरीके से नहीं दिया गया है। आपके दो काम हो रहे हैं, एक तो आपका जो पैराजम्बल भी बन रहा है और आपका लिटरेचर भी तैयार हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर, ये भी आपका लिटरेचर से लिया गया है, आपको करेक्ट करके दिखाना है। अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो जरूर कर लेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? सी बनेगा। सी बनेगा। क्या बनेगा? तो सी में आएगा पहले, द फोर्साइथ सागा गार्ल्सवर्थ इज मास्टरपीस, आर आएगा पहले। इट क्रॉनिकल्स द 3 जनरेशन ऑफ द फोर्साइथ सागा,
फैमिली, मतलब 3 जनरेशन को दिखाता है ये। और इसका एस आएगा द फैमिली इज अपोज्ड विद प्रॉपर्टी एंड सोशल स्टेटस, और लास्ट में आएगा सॉम्स फॉर साइड रिप्रेजेंट द पजेसिव इंस्टिंक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं, 1 2 3 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, और आपका पहला जंबल हो गया, 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं 1 क्वेश्चन से। ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। अरेंज द सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है, और ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो इसका आंसर बनेगा 53 का, वो बनेगा डी। क्या बनेगा? डी बनेगा। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा क्यू। मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। फिर आएगा आपका एस, अंडरस्टैंडिंग वर्ड फॉर्मेशन हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी। फिर आएगा आपका दिस लीड्स टू कंफ्यूजन इन वर्ड्स यूजेज। आर आपका आएगा फॉर एग्जाम्पल अनएम्पी रिवर्स मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसका जो पहले आएगा पैराडाइज लॉस्ट बिगिन इन द मीडियस रेस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। पी सैटर्न रियलाइज द फॉलन एंजल्स इन हेल, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एस द एपिक नरेट द फॉल ऑफ मैन है, और लास्ट में आएगा ही डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन गॉड बाय करप्टिंग मैनकाइंड। ये आपके 5 क्वेश्चन इससे तैयार हो रहे हैं। ग्रामर का भी पार्ट हो रहा है और लिटरेचर का भी पार्ट बन रहा है। अरेंज द सेंटेंस इज करेक्ट ऑर्डर, में आपको करेक्ट ऑर्डर बनाना है, और ये भी ग्रामर के रूल से दिया गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, QSPR। सबसे पहले क्यू आएगा, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ रूल्स गवर्निंग लैंग्वेज, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर। फिर आएगा आपका पी, ए नाउन नेम पर्सन प्लेस और थिंग। लास्ट में आएगा वर्ब सोच एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज आल्सो नोन, तो किस नाम से जाना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो सैक्सन पीरियड। बीवुल्फ इज रिटन इन विच डायलैक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो इनका कौन सी डायलेक्ट में लिखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट सैक्सन में लिखा गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन बना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, कौन इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड द ग्रेट। मिडिल इंग्लिश पीरियड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चाउसर, जो कि चाउसर की दो थी, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन, तो किस फॉर्म में लिखी गई है इनकी ये फॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरोइक कपलेट ब्लैंक वर्स राइम रॉयल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 60 का। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडीज, तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये राल्फ रोस्टर डोस्टर की थी, जो 1552 में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेडी है। द यूनिवर्सिटी विट्स बड़ा ग्रुप ऑफ प्लेराइट एक्टिव ड्यूरिंग, तो किस एज में ये ग्रुप आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन में आए थे ये। विच एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो किस एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथन एज को। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री बाज फर्स्ट यूज बाय, तो किसने फर्स्ट यूज इसको किया था? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल जॉनसन। द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप बिलोंग टू द विच पीरियड, तो किस पीरियड से बिलोंग करते थे अलेक्जेंडर पॉप, जिन्होंने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है रेप ऑफ द लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्टन्स एज। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जो 1800 में आया था, व्हाट्स वाज ऑब्जेक्ट टू पोएटिक डिक्शन, पीको जी किसको दिखाते हैं पोएटिक डिक्शन? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इज आर्टिफिशियल रिमूव्ड फ्रॉम रियल स्पीच, रियल स्पीच। द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, तो कब इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1850। इसको पब्लिश कराया था 14th बुक में। इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन। आफ्टर 3 मंथ ऑफ हिज डेथ, इनकी मृत्यु के 3 महीने के बाद इसको पब्लिश करा दिया गया था। द सब टाइटल ऑफ वर्ड्स फॉर द प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। टेंटनएबे जो है पोयम है कंपोज्ड ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर विद। तो किसके साथ टूर करते हैं टेंटनएबे में? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और सिस्टर तो थी ही, वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी। विच मीटर डोमिनेट्स वर्ड्सवर्थ माइकल। तो माइकल में कौन सा मीटर का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइम्बिक पेंटामीटर। iambic pentameter. He was made to wait. The infinitive to wait function as। तो इन जो to wait है वो किस प्रकार का काम कर रहा है? वो किस प्रकार का काम कर रहा है? 71 में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट ऑफ ए पैसिव इन्फिनेटिव। और पैसिव इन्फिनेटिव का पार्ट है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेड। ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइडेंटिफाई द केस ऑफ हुज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट वेप्ट। तो ये बताना है कि किस प्रकार का ये काम कर रहा है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पजेसिव केस। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द ज्यूरी यहाँ पर किस प्रकार का काम कर रहा है? कैसा नाउन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव नाउन यूज एज प्लूरल। ऑप्शन बी हो जाएगा। टू एर इज ह्यूमन, द इन्फिनेटिव टू एर इज। टू एर यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विच सेंटेंस कंटेंस अ डेंजलिंग पार्टिसिपल। तो किस में डेंजलिंग पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। 75 का। तो 75 का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग डाउन द हिल माई हेड फेल ऑफ हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इन अफर्मेटिव में आपको बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो बनेगा ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है वो आपको बताना है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो सी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कंपाउंड सेंटेंस है। सच वाज हिज प्राइड दैट ही रिफ्यूज्ड हेल्प। इसमें किस प्रकार की क्लाउज का प्रयोग किया गया है? 78। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट। फालतू समय खराब नहीं करेंगे, एग्जाम का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपको पता चल गया होगा आपका टीजीटी का एग्ज़ाम और 4 जून को है, जो फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ध्यान रखेंगे तो ये हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। और आपको समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। हु टॉट यू ग्रामर। तो इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो वाई हुम वर यू टॉट यू ग्रामर, वाई हुम वाज ग्रामर टॉट यू टू यू, हु वाज ग्रामर टॉट वाई यू। तो इसमें कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही सही है। 2 ऑब्जेक्ट है इसमें और एक तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनमें दोनों से इसका बनाया जा सकता है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। इस क्लाउज को बताना है कौन सी क्लाउज है। ये 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया गया है। वट एवर ही सेज इज ट्रू, क्लाउज इज फंक्शनल है। तो वट एवर जो काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए, वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज का वो क्या है? इतना जो क्लाउज है वो इतनी जो क्लाउज है वो काम कर रही है सब्जेक्ट का। ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट है इज का। आई डाउट
डेट ही विल कम। यहाँ डेट की डाउट की जगह वेदर होता तो अच्छा रहता, वेदर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ही विल कम, तो डेट क्लाउज इज, डेट क्लाउज कैसे काम कर रही है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो कर रही है नॉन क्लाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डाउट। स्माइल एंड द वर्ड स्माइल्स विद यू, द कंजक्शन एंड, द एंड है वो किस प्रकार का कंजक्शन का काम कर रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। या आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंडीशनल टाइप, हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, तो किस प्रकार की कंडीशन का प्रयोग किया गया है इसमें, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बनेगा, डी बनेगा। इसमें थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। पहचान है, हेड आती है जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और यहाँ वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही इज टू वीक टू वॉक, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सो डॉट का प्रयोग करना है, सो डॉट का, और ऐसा ही क्वेश्चन शायद जो अभी LTPT मेंस का पेपर हुआ था उसमें आया भी था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ही सो बिग डेट ही कैन नॉट वॉक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड डैश हिज सन्स फॉल्ट, तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन करेक्ट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज नो डिजायर डैश फेम, तो यहाँ कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर हो जाएगा। ही वॉज एंग्री डैश मी फॉर माई मिस्टेक, करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताना है, तो इसमें कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही डैश फेल्ड, इसमें कौन सा करेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, डिस्टिंग्विश हैज में दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड का प्रयोग होता है लेस्ट के बाद, ध्यान रखेंगे। द शिप सैंक डैश ऑल द पैसेंजर ऑन बोर्ड, तो इसमें कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 90 का। द शिप सैंक विद ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, 91, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही है अपॉस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है इसमें। माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो शूज, जब बर्ड्स पर, तो इसमें बर्ड्स पर क्या दिखाता है इसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, पैंथीजम, पैंथीजम का प्रयोग करता है इसमें। एनिहिलेटिंग ऑल डेट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखेंगे। तो 93 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स और एलिट्रेशन, इसमें पैराडॉक्स और एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, एलिट्रेशन और पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है 93 में। इसमें बार बार ग्रीन जी आ रहा है, इसमें जहाँ जी आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, और इसमें विरोधाभास का भी प्रयोग किया गया है। पार्टिंग इज सच ए स्वीट सोरो, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीमोरॉन। द प्लोमैन होमवर्ड प्लाउड हिज बेरी वे, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर्ड एपिटेट। शेक्सपियर द टेम्पेस्ट बाय लाइकली रिटन अराउंड, तो किस ड्यूरिंग के पीरियड में लिखा गया था ये, 96 के जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 and 11। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ किंग लियर्स, किंग लियर का जो शेक्सपियर का किंग लियर है उसका कौन सा सोर्स नहीं है, उसका जो आंसर हो जाएगा 97 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटार्क्स लाइफ्स नहीं है इसका। होली सीड क्रॉनिकल है इसका, द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर है, सिडनीस आर्केडिया इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्लूटार्क से नहीं दिया गया है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड इट इज स्पोकन बाय, इसे कौन बोलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट, हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, और ये क्लोडियस के लिए बोलता है, क्लोडियस के लिए बोलता है एक्ट 1 सीन 2 में।
शेक्सपियर सोनेट की आपको राइम स्कीम बताना है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी ये गलती हो जाती है, नहीं बता पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई एफ एफ चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99 का ए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इज स्पोकन बाई पोर्ट्स टू, ये किसके लिए लाइन बोली गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइलॉक के लिए बोली गई थी। वर्ड्सवर्थ का जो इमोर्टलिटी ओड है, स्टेंजा फॉर्म है, वो किस स्टेंजा में लिखा गया है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इर्रेगुलर ओड से बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स टेक्स ओरिजिन फ्रॉम, ये क्या दिखाने की कोशिश करती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सीबाज आप फैंटम ऑफ डिलाइट रेफर टू वर्ड्सवर्थ, ये किसको रेफर करते हैं इस पोयम को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी वाइफ थी मेरी हचिंसन के लिए करते हैं। नाइदर ही नॉर आई डैश रॉन्ग, तो इसमें करेक्ट वर्ब क्या आएगी 104 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम। द क्रू डैश रेस्क्यूड बाई द हेलीकॉप्टर, तो इसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? बाज वर इज हैज, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल लोग हैं जो मगा कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, एक लोग नहीं है, ये यूनिट नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट, तो इसमें किस प्रकार की क्लॉज का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ आस्क्ड, नाउन क्लॉज है और ऑब्जेक्ट बन रही है। ही इज वन ऑफ दोज हु डैश ऑलवेज लेट, इसमें किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? और ऐसा क्वेश्चन अभी पेपर में एलटी मेंस में आया भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी, आर का प्रयोग किया जाएगा, आर। टू सी इज टू बिलीव इलिस्ट्रेट करती है, इसी किस प्रकार का इलिस्ट्रेट करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसकी भाषा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलिज्म। ये क्या है? पैरेलिज्म है जी। शेक्सपियर द फर्स्ट फोलियो बाय पब्लिश्ड, तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1623 में आया था। और इसमें आपको देखने को मिलेगा शेक्सपियर की कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजिडीज आपको देखने को मिलेगी। इसको पब्लिश कराया था हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये किस प्ले की लाइन है और इसे कौन बोलता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा टेम्पेस्ट, क्या हो जाएगा? टेम्पेस्ट हो जाएगा। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, एक्ट 4 सीन 1 में ये प्रोस्पेरो बनता है। व्हाट पथ पॉलिटिकल फ्रेज शिफ्टेड आफ्टर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन डिसल्यूजनमेंट। नो सूनर हैड ही अराइव्ड डैश इट बिगिन टू रेन, तो इसमें करेक्ट कंजक्शन का फॉर्म बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देन। आई वुड रादर यू डैश नाउ, इसमें कौन सी करेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ही इज माई कजिन डैश आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें कौन सा करेक्ट कंजक्शन आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम का प्रयोग किया जाएगा। लाइफ्स व्हाट आ वॉकिंग शैडो, ये क्वेश्चन पीजीटी की पेपर में आया था और ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, इसमें पर्सोनिफिकेशन लगाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। कौन सी फॉर्म वर्ब जो है जो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वाइंसेस। इसका मतलब होता है अनिच्छा से मान लेना, सहमति देना होता है। ACQUIESCE, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, सहमति देना। चूज द एंटोनियम ऑफ ऑब्ड्यूरेट, एब्ड्यूरेट का बताना है आपको एंटोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है झुकना और ऑब्स्ट्री का मतलब होता है अड़ियल, मतलब कठोर होता है। चूज द एंटोनियम ऑफ परस्पिकेशियस, इसका बताना आपको सिनोनियम। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
इनसाइटफुल, इनसाइटफुल इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है सूक्ष्मदर्शी, तीव्र बुद्धि वाला होता है। इसका उल्टा होता है, वो होता है गहरी समझ रखने वाला। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है आपको बताना है। कॉन्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CONCIETIOUS। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी स्पेलिंग है। CONCSCIENTIOUS। चूज द एंटो ऑफ लैकोनिक, लैकोनिक का आपको एंटोनियम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्बोस। चूज द साइनो ऑफ यूबिक्यूटस, ये दोबारा आ चुका है ध्यान रखना, लेकिन वो और तरीके से पूछा था, यहाँ उसने और तरीके से पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमनी प्रेजेंट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बताना है। तो मेलिफिलोस का जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। MELLIFLUOUS, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लूअस। चूज द करेक्ट सिनोनिम एंटोनिम ऑफ इफेमेरल, इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एंटो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लास्टिंग। क्या होता है? लास्टिंग हो जाता है। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक होता है, और शॉर्ट लिव्ड होता है। इसका हो जाएगा स्थायी, लास्टिंग, अंतिम समय तक टिकने वाला। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्रिमोनी, एक्रिमोनी का बताना है आपको सिनोनिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटरनेस। बहुत ही ज़्यादा तीव्र कटुता वाला होता है, कड़वाहट होती है इसमें। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है। इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आइडियोसिक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियोसिक्रेसी इसका मतलब होता है विशेष आदत, विशिष्टता जिसे बोलते हैं। इसका IDIOSYNCRSE, इसमें गलती क्रेसी का मत करना, इसमें एस आती है अंत में। इसमें क्या आती है? एस आती है। अच्छा है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। और आप बताएं कमेंट में, अपना इसको जरूर शेयर करें। और आपको कितना इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से फ़ायदा हो रहा है वो भी कमेंट करें। आप जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो भी अपने कमेंट में फीडबैक जरूर दें। और आप फीडबैक देने में क्या जाता है, बस कुछ ही सेकंडों का काम है। एक मैसेज कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो चीज़ आपके लिए बना रहे हैं वो आपके लिए कारगर साबित हो रही है नहीं हो रही है, वो हमें उससे बेनिफिशियल मिलता है, हम और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप अगर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को ज़रूरत है। और जब पढ़ेंगे, जब ज़्यादा मत करेंगे तो खुद की भी अंदर से मोटिवेशन आता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें।